तिरमिजी शरीफ 2676। हज़रत अब्बास बिन सारिया रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें नमाज फ़ज्र के बाद मुअस्सर नसीहत फरमाई, जिससे लोगों की आंखें आंसुओं से भीग गईं और दिल लरज़ गए। एक शख्स ने कहा, यह नसीहत ऐसी है जैसी नसीहत दुनिया से आखिरी बार रुखसत होकर जाने वाले किया करते हैं। तो अल्लाह के रसूल, आप हमें किस बात की वसीयत करते हैं? आपने फरमाया, मैं तुम लोगों को अल्लाह से डरते रहने, अमीर की बात सुनने और उसे मानने की नसीहत करता हूँ, अगरचे तुम्हारा हाकिम और अमीर एक हबशी गुलाम ही क्यों न हो, क्योंकि तुम में से जो आइंदा ज़िंदा रहेगा वह उम्मत के अंदर इख्तिलाफात देखेगा। तो तुम बाकी रहने वालों को मेरी वसीयत है कि नए नए फितनों और नई नई बिदअतों में न पड़ना, क्योंकि यह सब गुमराही है। चुनांचे तुम में से जो शख्स इन हालात को पाले तो उसे चाहिए कि वह मेरी और मेरे हिदायत याफ्ता खुलफाए राशिदीन की सुन्नत पर जमा रहे और मेरी इस नसीहत को अपने दांतों के ज़रिए मजबूती से दबा ले और उस पर अमल पैरा रहे। सबसे पहले हम बात करते हैं सुन्नी मसलक। सुन्नी जमात, जिन्हें आप बरेलवी जमात के भी नाम से जानते हैं, इनमें आते हैं मौलाना इलियास कादरी साहब। फरमाते हैं कि हम कहते हैं कि जो ताज़ियादारी वगैरह हो रही है, ये चरसी भंगड़ियों का हमसे कोई ताल्लुक़ नहीं, ये हमारी सुन्नियत को बदनाम कर रहे हैं। हज़रत मौलाना फ़ारूक रिज़वी साहब वह फरमाते हैं कि हमारा मसलक, हमारा जो मजहब कमज़ोर हुआ है वह इन खुराफातियों की वजह से कमज़ोर हुआ है। हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत पर तो यजीदियों ने खुशी मनाई थी और आगे बढ़कर वह कहते हैं कि ताज़िया बनाना दुरुस्त होता तो सबसे पहले इमाम ज़ैनुल आबिदीन साहब ताज़िया निकालते या इमाम जाफ़र साहब सबसे पहले ताज़िया निकालते, लेकिन उनकी ज़िंदगी के अंदर कभी ताज़िया का कोई रोल ही नहीं रहा। सही हदीस से कोई साबित ही नहीं कर सकता। अब अहले हदीस के उलमा का नज़रिया, जैसे डॉक्टर जाकिर नाइक इमरान बरदस साहब का कहना है कि ताज़िया का इस्लाम में कोई रोल नहीं है, ताज़िया इस्लाम में जायज़ नहीं है, यह बिदअत है। उसके बाद मसलक के देवबंद मुफ्ती तकी उस्मानी साहब, मौलाना तारिक ज़मील साहब, हज़रत मौलाना साद साहब सब यही कहते हैं कि ताज़िया इस्लाम में कोई हिस्सा नहीं है, बिदअत है, हराम है। ताज़िया की शुरुआत बादशाह तैमूर लंग की वजह से वजूद में आया और बादशाह का अमल शरीयत के अंदर हुज्जत नहीं होता है, और वो बुज़ुर्ग जो इस दुनिया फ़ानी से चले गए, उनका बयान या उनकी बातें जो किताबों में कहीं भी आपको सराहत के साथ नहीं मिलेगा कि ताज़ियादारी हलाल है, बल्कि सबका यही कहना है कि ताज़ियादारी हराम है। अगर ये ताज़ियादारी सही होती तो किसी सहाबी ने ये अमल किया होता, लेकिन किसी सहाबी ने इस काम को नहीं किया। अगर कोई हवाला दे रहा है तो उनसे साबित हदीसों से हवाला मांगे, क्योंकि इसके मुतालिक अगर कोई बयान कर रहा है तो वह मनगढ़ंत बातें हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नति खुलफाए राशिदीन, जो मेरे और मेरे सहाबा के तरीके पर होगा वही हिदायत पर होगा। क्या आपने किसी आलिम दीन को इन खुराफात में शामिल होते देखा है? और अगर दीन के जलसे वगैरह होते हैं तो इसमें शरीक होते हैं, और आपका ये कहना है कि मेरे बाप दादा ने किया है तो हम भी करेंगे, तो ये कहना बिल्कुल सही नहीं है। कल क़यामत में आपके बाप दादा आपको नहीं बचाएंगे, आपका आमाल ही आपको बचाएगा। सुनन निसाई की हदीस नंबर 1598, दफ बजाना जायज़ है, ढोल बाजे वगैरह नहीं। मुहर्रमुल हराम, यह महीना अल्लाह का महीना है और अल्लाह के महीनों में नेकी का सवाब अजीम है, मगर गुनाह का अजाब भी इसी कदर है। मगर अफसोस कि इस मुबारक महीने में हर मुसलमान बिदआत, बदरस्मात, गुनाह और खुराफात में ज़्यादा मुब्तला रहते हैं। शहर और देहात की औरतों का सस बनकर घरों से निकलना और गैर महरमों को दावती नज़ारा देना और ख़ुद गैर मर्दों को देखना ही मामूली गुनाह नहीं। अलम तख्त ताजियों से अहले सुन्नत का कोई लगाव नहीं, न दीन में इसकी कोई असलियत है। फिर बाज़ा वगैरह तो यजीदी अफ़आल हैं और गुनाह कबीरा। जितना हो सके उनके लिए दुआ करें, मजलिसों का एहतमाम करें, सदका खैरात करें, आशूरा के दिन का रोज़ा रखें, क्योंकि इसकी साबित हदीसों में ज़िक्र आया है। 2000 मुस्लिम शरीफ 2747। इस आशूरा के दिन रोज़ा रखने वाले के गुज़श्ता गुनाह माफ़ हो जाते हैं।